नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में 6 व 7 फरवरी को होगी विधायक प्राथमिकता की बैठकें। मंत्रिमंडल बैठक से पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 6 और 7 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर विधायक प्राथमिकता बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के साथ मितव्ययिता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने और बेहतर प्रशासन से जुड़े सुझावों पर भी चर्चा होगी। सीएम सुक्खू ने किया होमस्टे पोर्टल का शुभारंभ। बोले, फायर एनओसी के नाम पर नहीं रुकेगा होटल का नवीनीकरण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को यहां होमस्टे पोर्टल homestay.hp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से अब घर बैठे ही होमस्टे का पंजीकरण किया जा सकेगा। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को अत्यंत सरल एवं उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार होमस्टे संचालकों और होटल मालिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि उनके व्यवसाय पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्होंने कहा कि आपत्ति के नाम पर होटल कारोबारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। पहाड़ी राज्यों में दूर होगी डॉक्टरों की कमी। दुर्गम क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेलीमेडिसिन सुविधा करेगी मर्ज दूर। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता में रखते हुए केंद्र सरकार ने ऐसे प्रावधान किए हैं जिनका लाभ हिमाचल को भी मिलेगा। बजट का मुख्य उद्देश्य इलाज को सुलभ, सस्ता और समय पर उपलब्ध करवाना है, ताकि दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। बजट में मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया गया है। इसके तहत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, आईजीएमसी शिमला, टांडा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित अन्य संस्थानों से जुड़े अस्पतालों में आधुनिक मशीनें, अतिरिक्त बेड और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की उम्मीद जगी है। इससे मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ग्रांट पर चोट, मुख्यमंत्री सुक्खू ने बुलाई इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में हिमाचल का राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के फैसले के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक आपात कैबिनेट बैठक बुलाई है। ये बैठक 8 फरवरी को दोपहर 11 बजे राज्य सचिवालय में होगी। रविवार के दिन बुलाई गई बैठक में केंद्रीय बजट और वित्त आयोग रिपोर्ट में मिले झटके के बाद की रणनीति पर चर्चा होगी। इससे पहले हालांकि 6 और 7 फरवरी को मुख्यमंत्री सभी जिलों के विधायकों के साथ अगले बजट की प्राथमिकताएं तय करने के लिए चर्चा करेंगे। 2 दिन तक चलने वाली इन बैठकों के बाद रविवार 8 फरवरी को फिर कैबिनेट बुलाई गई है। बैठक के बाद ही राज्य सरकार अगले बजट की रूपरेखा और कार्य योजना को लेकर कोई निर्णय लेगी। राजस्व घाटा अनुदान बंद करने के खिलाफ किस तरह से भारत सरकार के सामने पक्ष रखना है, ये रणनीति भी इस बैठक में बन सकती है। राज्य सरकार को वित्त आयोग से अगले 5 साल के लिए करीब 40 से 50 हजार करोड़ राजस्व घाटा अनुदान की उम्मीद थी, जो अब 0 हो गया है। हिमाचल प्रदेश में चरमराएगी बिजली सप्लाई। 24 घंटे की हड़ताल पर जाएंगे विद्युत बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की समन्वय समिति ने 12 फरवरी को प्रदेश में पेन व टूल डाउन हड़ताल का फैसला लिया है। इसमें राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को साथ बोर्ड के अभियंता भी शामिल हैं। राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशन भोगियों के संगठनों की संयुक्त कार्रवाई समिति JAC ने राष्ट्रीय विद्युत कर्मचारी और इंजीनियरों की समन्वय समिति की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आह्वान के समर्थन में इस दिन राज्यव्यापी पेन डाउन और टूल डाउन कर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। यह विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2025 के साथ हिमाचल प्रदेश में विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों के विरोध में किया जा रहा है। कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल लोकेश ठाकुर, हीरालाल वर्मा, प्रशांत शर्मा, मुकेश राठी, शशिकांत, नरेंद्र ठाकुर, मनोहर लाल, AS गुप्ता, SK सोनी और अश्विनी शर्मा की मौजूदगी में इसका नोटिस बोर्ड प्रबंधन को सौंप चुका है। विरोध प्रदर्शन के दिन बिजली कर्मचारी और इंजीनियर अपने अपने कार्यस्थलों पर मौजूद रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर घोषित कार्य योजना के अनुसार 24 घंटे की अवधि तक नियमित कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे। ग्रिड स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जारी रखी जाएंगी। इस दिन दोपहर के भोजन के समय राज्य भर में बोर्ड कार्यालयों के सामने बिजली बोर्ड पेंशनर्स व उपभोक्ताओं के साथ प्रदर्शन कर बिजली बोर्ड के निजीकरण की मुहिम का विरोध करेंगे। 2030 तक वन क्षेत्र को 31% करने के लिए तैयार करे रोड मैप। सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग को वर्ष 2030 तक हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्र को विस्तार प्रदान कर 31% तक करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने सोमवार को वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान में राज्य का वन क्षेत्र 29.5% है, जिसे योजनाबद्ध और सतत तरीके से बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक समस्या बनकर उभरी है और इसके प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसके दृष्टिगत वर्तमान राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 16,376 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमाच्छादित, बंजर या पर्वतीय क्षेत्र है, जहां पौधारोपण संभव नहीं है। इसलिए वन विभाग को प्रत्येक जिले में पौधारोपण के लिए उपयुक्त संभावित क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए और उसके अनुसार चरणबद्ध पौधारोपण योजना तैयार करनी चाहिए। उन्होंने देशी प्रजातियों, फलदार पौधों और औषधीय महत्व वाले पौधों के रोपण पर भी बल दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 HAS अधिकारियों को दी तैनाती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा HAS अधिकारियों के ट्रांसफर और तैनाती आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार तैनाती का इंतजार कर रहे HAS अधिकारी अनिल कुमार शर्मा को सचिव राज्य विद्युत नियामक आयोग शिमला के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं अतिरिक्त सचिव राजस्व सुनील वर्मा को इस पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। इसी तरह HAS अधिकारी केशव राम को भूमि अधिग्रहण अधिकारी, ब्यास बांध परियोजना, राजा का तालाब लगाया गया है। विपिन कुमार को सहायक उपायुक्त DC किन्नौर के पद पर तैनात किया गया है। पूजा अधिकारी को सहायक बंदोबस्त अधिकारी अर्की और विवेक कुमार को AC2 DC कांगड़ा के पद पर तैनात किया गया है। वहीं जगदीप सिंह को आगे की पोस्टिंग के लिए कार्मिक विभाग शिमला में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। लोकमित्र केंद्रों में भी बनेगा हिम बस कार्ड, 25 रुपए शुल्क तय। राज्य सरकार ने लोकमित्र केंद्रों में भी हिम बस कार्ड बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रति कार्ड 25 रुपए शुल्क तय किया गया है। सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने 19 अगस्त 2023 की अधिसूचना को संशोधित करते हुए लोकमित्र केंद्रों में HRTC की हिम बस कार्ड सेवा को भी शामिल कर दिया है। हिम बस कार्ड के आवेदन जमा करने पर लोकमित्र केंद्रों में 25 रुपए प्रति आवेदन सेवा शुल्क लिया जाएगा। ये शुल्क सभी करों सहित होगा और नागरिकों द्वारा देय रहेगा। इन दिनों प्रदेश के सभी बस अड्डों में हिम बस कार्ड बनाने की सुविधा दी जा रही है। बस अड्डों पर भारी भीड़ उमड़ने पर अब लोकमित्र केंद्रों में भी सेवा देने का फैसला लिया गया है। शिमला IGMC में भी होगी रोबोटिक सर्जरी। 28 करोड़ रुपए में खरीदा रोबोट, अभी 2 अस्पतालों में मिल रही सुविधा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना के बाद अब इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल IGMC शिमला में भी फरवरी के अंत तक रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की तैयारी है। अस्पताल में इसके लिए रोबोट पहुंच गए हैं। IGMC के B ब्लॉक में CTVS विभाग के ऑपरेशन थिएटर में रोबोटिक सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना और मेडिकल कॉलेज टांडा में पहले ही मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हिमाचल पंचायत चुनाव, क्या समय पर हो पाएंगे पंचायत चुनाव? निर्देश के बावजूद मतदाता सूचियां नहीं हुई अधिसूचित। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों पर एक बार फिर से मानो ब्रेक लग गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बावजूद जिलों में उपायुक्तों ने मतदाता सूचियां अधिसूचित नहीं की हैं। निर्वाचन आयोग ने 30 जनवरी तक सभी उपायुक्तों को सूचियां जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक प्रदेश के 9 जिलों में उपायुक्तों ने मतदाता सूचियों को अधिसूचित नहीं किया है। 30 जनवरी तक जिन पंचायतों और शहरी निकायों में बदलाव नहीं होना है, उनकी मतदाता सूचियों को अधिसूचित किया जाना था। शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में ही सूचियों को अधिसूचित किया गया है। वहां 25-25 सेट इनके छापे जाएंगे। हालांकि कुछ निकायों में मतदाता सूचियां अधिसूचित कर दी गई हैं। इनमें नगर निगम हमीरपुर भी शामिल है। इसके अलावा कई नगर पंचायतों की मतदाता सूचियां भी जारी कर दी गई हैं। सूचियों को अधिसूचित करने के साथ ही 28 फरवरी तक आरक्षण रोस्टर जारी किया जाना है, जिससे 30 अप्रैल तक प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में चुनाव करवाए जा सकें। लेकिन 2 फरवरी को भी मतदाता सूचियां अधिसूचित नहीं की गई हैं। ऐसे में चुनाव तय समय पर करवाने पर संशय पैदा हो गया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त भी कॉन्फ्रेंस के लिए महाराष्ट्र रवाना हो गए हैं। वो करीब 5 दिन बाद हिमाचल लौटेंगे। ऐसे में चुनावी तैयारियां एक बार फिर से थम गई हैं। मनरेगा में पिछले वर्षों से 1.71 लाख विकास कार्य लंबित, मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत 1,71,841 स्पिल ओवर कार्य चिन्हित किए गए हैं। ये वे कार्य हैं जो पिछले वित्तीय वर्षों में स्वीकृत तो हुए, लेकिन विभिन्न कारणों से समय पर पूरे नहीं हो सके और अब चालू वर्ष में आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ये खुलासा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की हिमाचल प्रदेश में मनरेगा कार्यों पर जारी रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्पिलओवर कार्यों में सबसे बड़ी संख्या व्यक्तिगत भूमि पर कार्यों की है, जो 1,46,653 तक पहुंच गई है।
इसके अलावा ग्रामीण संपर्क से जुड़े 11,110, भूमि विकास के 3,336, जल संरक्षण एवं जल संचयन के 2,651 और पारंपरिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के 295 कार्य शामिल हैं। बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण से संबंधित 4,305 कार्य भी इस सूची में हैं। इसमें मंडी जिला सबसे आगे है, जहां 34,698 स्पिलओवर कार्य हैं। इसके बाद चंबा में 26,863 और कांगड़ा में 26,155 हैं। शिमला जिले में 19,211, कुल्लू में 17,299, जबकि लाहौल स्पीति जैसे जनजातीय क्षेत्र में 378 स्पिलओवर कार्य दर्ज किए गए हैं। राज्य के सभी 12 जिलों में किसी न किसी श्रेणी में अधूरे कार्य शामिल हैं। इन स्पिलओवर कार्यों का सीधा असर ग्रामीण रोजगार, आधारभूत ढांचे और किसानों से जुड़े विकास कार्यक्रमों पर पड़ रहा है। 5 माह से वेतन को तरसे एनएचएम कर्मी, परिवार के लालन पालन के पड़ गए लाले। 20 से 25 वर्षों तक सेवाएं देने वाले एनएचएम कर्मचारी पिछले 5 माह से वेतन न मिलने से बुरी तरह से आहत हो चुके हैं। मकानों का किराया, ईएमआई सहित अन्य अदायगी करने में पूरी तरह से असमर्थ होकर रह गए हैं। अब कर्मचारियों के पास सिवाय आंदोलन के कोई चारा नहीं रह गया है। इसलिए एनएचएम कर्मचारी महासंघ ने विभाग व सरकार से आग्रह किया है कि जल्द ही समस्या का समाधान निकाले, अन्यथा वो ठोस रणनीति को अपनाने को बाध्य हो जाएंगे। बजट में 1500 करोड़ का जिक्र नहीं, सरकार की उम्मीदों को झटका। हिमाचल को आपदा में मिले जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आर्थिक सहायता की आस में बैठी सरकार और जनता को केंद्रीय बजट से बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री की प्रदेश को 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का बजट में जिक्र तक नहीं हुआ है। इसके चलते केंद्र से मदद की आस लगाए बैठे आपदा प्रभावित क्षेत्रों को भी राहत की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। वहीं बजट में 1500 करोड़ की आर्थिक सहायता का जिक्र न होने के चलते कांग्रेस को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। 3 साल से लगातार आपदाओं का दंश झेलते चलते आ रहे प्रदेश को केंद्रीय बजट में आर्थिक सहायता का प्रबंध नहीं किया है। अहम है कि वर्ष 2025 में प्रदेश के अलग अलग जिलों में आई आपदा के चलते राज्य को 6,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी, कुल्लू और चंबा जिला समेत अन्य आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया था। मीटिंग में गैर हाजिर कांग्रेस के जिला और ब्लॉक समन्वयकों पर होगी कार्रवाई। मनरेगा बचाओ संग्राम की रिव्यू मीटिंग से नदारत रहने वाले जिला और ब्लॉक समन्वयकों पर कार्रवाई हो सकती है। गत दिनों शिमला में हुई बैठक से करीब 40 कोऑर्डिनेटर बैठक में हाजिर ही नहीं हुए थे, जिसका प्रदेश मामलों की प्रभारी, सह प्रभारी और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कड़ा संज्ञान लिया है और यहां तक कह दिया है कि ये लोग अपनी पहली ही परीक्षा में फेल हो गए। बहरहाल जिला और ब्लॉक समन्वयकों का इस बैठक को गंभीरता से न लेना अब उन पर भारी पड़ सकता है। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए बदलाव को लेकर मनरेगा बचाओ संग्राम देश भर में चलाया है। इसके तहत राज्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभियान चला रखा है। शिमला शहर के 10 चिन्हित स्थानों पर सार्वजनिक बैठक, धरना प्रदर्शन करने पर रोक। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने सोमवार को पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम 1953 की धारा 6 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। इसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला शहर के छोटा शिमला से रिज व कैनेडी हाउस तक, रेंडेज बॉयज रेस्तोरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दूरी तक, स्कैंडल पॉइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड, छोटा शिमला कसुमपट्टी रोड, छोटा शिमला चौक से लोक भवन से ओक ओवर तक रोक रहेगी। इसके अलावा छोटा शिमला गुरुद्वारा से सट्टी सीढ़ियां और पैदल रास्ता जो कसुमपट्टी सड़क की ओर, काट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड तक, एजी कार्यालय से काट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान और उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक सभी स्थलों पर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने, जुलूस व रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, बैंड बजाने और अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर बोले, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर गुमराह कर रही कांग्रेस सरकार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को 16वें वित्त आयोग द्वारा बंद किए जाने के संबंध में की गई टिप्पणियों को गुमराह करने वाला करार दिया है। सोमवार को जारी बयान में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सदा हिमाचल के हितों का विशेष ध्यान रखा है, कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी। ये देखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर कांग्रेस सरकार प्रदेश को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वित्तीय कुप्रबंधन का ठीकरा केंद्र पर फोड़ रही है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि नए फॉर्मूले के तहत हिमाचल का हिस्सा वास्तव में बढ़ा है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी व्यवस्था थी और 16वें वित्त आयोग ने सामान्य आरडीजी की सिफारिश नहीं की। हिमाचल सहित कई प्राप्तकर्ता राज्यों में लगातार कमजोर प्रयासों और उच्च प्रतिबद्ध व्यय का पैटर्न देखा गया। हिमाचल का डेवोल्यूशन घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। अन्यायपूर्ण कटौती के कांग्रेस के खोखले दावों के विपरीत 16वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश का विभाज्य पूल में हिस्सा 15वें वित्त आयोग के 0.830% से बढ़ाकर 0.914% कर दिया है। कुणाल पथरी रोड के पास मिला अज्ञात शव, जांच में जुटी पुलिस। पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत कुणाल पथरी रोड के समीप एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। एएसपी कांगड़ा राजेंद्र जसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि उक्त स्थान पर एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच की। मृतक के पास कबाड़ का सामान पाया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक मृत व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। साथ ही मृतक की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसका फोटो आसपास के थानों में भेजा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सके। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। रात को फिर सक्रिय होने जा रहा नया पश्चिमी विक्षोभ, फिर चलेगा बर्फबारी का दौर। पर्यटन स्थल मनाली में हल्की बर्फबारी से प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सर्दी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी नवीनतम मौसम बुलेटिन के अनुसार आने वाले दिनों में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही 2 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ ऊंचाई वाले इलाकों को प्रभावित कर सकता है, जिससे ऊपरी हिमालय में और बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मनाली में लगभग 2.5 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि आसपास के ऊंचे इलाकों में ज्यादा सर्दी रही। बुलेटिन के अनुसार बर्फबारी ज्यादातर ऊंचे और बीच के पहाड़ी इलाकों में हुई, जिसमें कोठी में सबसे ज्यादा 15.0 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।